प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शुक्रवार की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से दुख दरिद्र दूर होती है तथा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती, पीछे जो कुछ भी बचता उसे 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था, मन में कोई विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस करके कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर से ओढ़कर रसोई घर में जाकर सोने का बहाना करने लगा और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई पहले भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह सब कुछ देखता रहा। 6 भाई जब भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के जो टुकड़े थे उनको उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी बहू की याद आई, यानी कि अपनी पत्नी की। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुध हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ ही है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप छोड़ दिया और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी नौकर की, तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की उसे नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का देन लेन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब यह सब देखकर चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती अब वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों में आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटी नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेकर जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किन देवता की पूजा कर रही हो और किन देवता का व्रत करती हो और इससे क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे विस्तार में इसे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है। पति अगर बाहर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ भी कामना हो
इस सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बतलाओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 10.25 रुपए का भी, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना कोई परेशानी से, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला अगर कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा कहना। इसमें नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर भी उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई भी न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों में से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखकर सभी से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में दौड़ कर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, माता मैं कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ानी पड़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, देन लेन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा देन लेन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी करके हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं क्या सपने भी सच्चे होते हैं? पर एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़ी की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान में वह जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद में ही सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को वो रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल से लकड़ी जो लेने जाती थी।
लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माते, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी। इतना कहकर वह प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पीकर तब गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम लिया, गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी लेकर गट्ठर लिए आती है। आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है माँ? माँ बोलती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय बस आकर खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले की गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसने कहा कि बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने गए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर हमें अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उन पैसों से इमली लाकर खा लिया। यह देखकर बहू पर माताजी बहुत क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोते रोते माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माते, मुझे हंसाकर क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली कि रास्ते में ही पति आता मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, भला हुआ, चलो अब घर चलते हैं। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन फिर से करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही अचार मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर वो ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उनको दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया।
इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं और इसका आसरा तो देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती रही। डेहरी में पैर रखते ही उसकी सास जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और कहने लगी, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनकी व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना सुनते ही सास झट से किवाड़, खिड़की, दरवाजे सब खोलकर माता के चरणों में गिर पड़ी और विनती करके कहने लगी, हे माते, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसकी सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हरे कृष्णा।